नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे के सुबह 7 बज रहे हैं और संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर हम जुड़ गए हैं मोटिवेट होने के लिए। और आज मैं एक बहुत ही काम की बात आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये अनुभव होगा कि कई बार हम मन बना लेते हैं किसी काम को करने का, लेकिन जब समय आता है तो शरीर उस काम को करने के लिए साथ नहीं देता, या एक दूसरा मन कहता है कि आज इस काम को मत कर, इसे टाल दे। हम में से अधिकतर लोगों के साथ ये होता होगा। अभी हाल ही में एक मित्र ने मुझे ये पूछा कि सर, किसी काम को सोचकर उसे पूरा कैसे किया जाए, एक बार मन में जो धारण कर लिया उसे हासिल कैसे किया जाए, शरीर मन मस्तिष्क को इसके लिए तैयार कैसे किया जाए, इस पर कुछ बोलिए। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही काम का होने वाला है आपके लिए। जुड़ जाइए लास्ट तक और समझिए इस कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, ऐसे समझिए कि आपका इंटेलेक्ट यानी आपकी जो विचार शक्ति है वो एक महावत है। महावत समझते हैं, जो हाथी की सवारी करता है, हाथी को ट्रेन करता है। और आपका शरीर, इसे समझिए एक हाथी है। तो जब कभी महावत किसी हाथी पर बैठेगा तो कौन ज्यादा ताकतवर है? हाथी ज्यादा ताकतवर है। महावत के पास उसकी तुलना में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तो महावत अगर कहेगा हाथी को तो राइट चल, तो क्या हाथी राइट चलेगा? हाथी तो जैसे ही अपने बाड़े से निकलेगा, जंजीर से छूटेगा, वो सीधे ही फल की दुकान पर दौड़ेगा। वो तो अपनी मर्जी से चलेगा, मस्त मौला है वो। तो आपके साथ भी हो यही रहा है। जब आप रात में सोचते हैं कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो ये आपका इंटेलेक्ट काम कर रहा है उस महावत की तरह, जो हाथी को कंट्रोल करना चाहता है। और आपका शरीर, इसका अपने आप में ही एक इंटेलेक्ट है। तो सुबह उठते ही आपको तर्क देने लगता है, कहता है कि ना, आज तो बढ़िया मौसम है, ठंड है, आज मत उठ, कल से उठना। ये तर्क देता है कि आज एक दिन नहीं उठेगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगी, अभी तो जीवन पड़ा हुआ है। अच्छा मस्तिष्क है तो उसको और समझ में ये बात आने लगती है कि ना, सोमवार से शुरू करते हैं, अगले महीने की 1 तारीख से शुरू करते हैं, और ये टालने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। क्या किया जाए कि ये हाथी इस महावत के कंट्रोल में रहे? तो अगर आपने कभी महावत को हाथी कंट्रोल करते हुए देखा हो तो 2 तरीके से वो काम करता है। एक कहा जाता है पनिशमेंट और दूसरा होता है रिवार्ड। जी हाँ, पनिशमेंट और रिवार्ड, ये 2 चीजें ऐसी है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिवार्ड क्या हो सकता है? रिवार्ड हो सकता है कोई भी आपकी फेवरेट चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको कुछ खाना पसंद है, तो आप क्या करें, सोचें कि मैं ये काम लगातार 7 दिन या 10 दिन तक करूंगा, तभी ये चीज मैं खाऊंगा। या आपको कहीं घूमने जाना पसंद है तो उसे रिवार्ड के रूप में ले लें। या जो कुछ भी आप सोचते हैं, आपको कोई नई घड़ी खरीदनी है, आपको मोबाइल अपना अपडेट करना है, जो कुछ भी आपके लिए जरूरी है, एसेंशियल है, उसे रिवार्ड के रूप में जोड़ लें और किसी ऐसे काम के साथ जोड़ें। जैसे मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आप सोचते हैं आपको किताब पढ़नी चाहिए और आप किताब खरीद कर लाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि एक किताब पढ़ने के बाद जिस दिन ये किताब खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं अपने आप को रिवार्ड स्वरूप कुछ दूंगा। वो हो सकता है आप अपने आप को किसी पार्टी में लेकर जाएं, वो हो सकता है आप अपने मनपसंद का पिज्ज़ा खाएं, जो कुछ भी है उसको इस चीज़ से जोड़िए। जब ये रिवार्ड आप लगातार देते रहेंगे तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये सब नियंत्रण में होकर एक दिशा में चलेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या हो सकता है? पनिशमेंट में हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने सोचा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने सोचा है कि मुझे आज 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करें, अपने मन को ऐसे समझाएं कि जब तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप सोएंगे नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन में होना, रिवार्ड और पनिशमेंट देते रहना, ये आपको अपने मन, मस्तिष्क और बुद्धि पर कंट्रोल दिलवाएगा। और फिर जब महावत हाथी पर बैठकर चलेगा तो यकीन मानिए, जिधर हाथी के लिए इशारा होगा ये हाथी उधर चलेगा। सिर्फ महावत का इशारा काफी है। और ना तो ये हाथी फल फ्रूट की दुकान पर टूट पड़ेगा और ना ही ये सड़क पर इधर उधर चलेगा। तो ये छोटा सा मंत्र आपके लिए कि आप किस तरह से अपने मन, मस्तिष्क और बुद्धि को कंट्रोल में ला सकते हैं। करके देखिए 7 दिन के लिए, रिवार्ड और पनिशमेंट की इस थियरी को अपना कर देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइएगा कि इस छोटे से सूत्र का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड होते रहिए, सफल बनिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।